हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम इन बर्ड्स। ये रॉक्स पिजन है जिसका जो ऑल नेम है कोलम्बा लिविया। ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ हार्ट को लेकर। जो बर्ड का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है लाइक अ मैमल्स स्ट्रक्चरली, और जिसमें कि 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, और इसमें साइनस विनसेस कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। अब हम एक्सटर्नल फीचर की बात करें हार्ट की, हमें लगता है आप सबको पता होगा कि एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो हम किस बेसिस पे पढ़ते हैं, शेप, साइज, कलर एंड पोजीशन। सो हार्ट का पहले हम एक तरीके से साइज़ की बात करें तो bird's heart is larger than other vertebrates heart. Okay, and it is conical in shape and reddish in color. एंड पोजीशन की बात करें तो ये थोरेसिक कैविटी के मिड वेंट्रल साइड में होता है। ठीक है, मिडल रीजन के वेंट्रल साइड में होता है, और ये लीवर के द्वारा इसका कुछ हिस्सा कवर होता है। ठीक है, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर इन वेंट्रल डिस्ट्रक्शन। ओके, ये मतलब ये इस साइड से वेंट्रल साइड से इसका डिस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, ओके। तो हम इंटरनल स्टडी की बात करें अब हार्ट की। ठीक है, तो ऑरिकल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 पार्ट में डिवाइड होता है बाय थिन इंटर। हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, जो कि थिन होता है। यहाँ पर है, ये ऐसे डिवाइड किया है। ओके, और वेंट्रिकल इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये थिक है कंपेयर टू इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ओके, ये थिन होता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, एंड इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम सेप्टम इज थिकनेस इसकी हाई होती है कंपेयर टू स्किन। ओके, राइट ऑरिकल्स इज लार्जर एंड इट रिसीव्स 3 वेंस, केवल वेंस। अगर हम इसमें बात करें 3 केवल वेन है, तो इसमें एक प्री केवल वेंस होता है और एक पोस्ट केवल वेंस। ये प्री केवल वेंस है, प्री केवल वेंस, एंड दिस इज अ पोस्ट केवल वेंस। प्री केवल वेंस इज, अब देखिए यहाँ पे प्री केवल वेंस तो 2 तरीके के होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ओके, okay. Right auricle is open into the right ventricle through the auriculoventricular aperture. Auriculoventricular aperture. ओके, अपर्चर के द्वारा राइट ऑरिकल ओपन होता है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पर 3 फ्लैप्स पाए जाते हैं जो कि फॉर्म करते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व का। ये वाल्व functionally similar to the tricuspid wall of mammals. Okay, and right ventricle is open into the trunk. This is called the pulmonary aorta. ये आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सॉरी, आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। ये आगे जाकर पल्मोनरी aorta 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये जाता है लंग्स में। ओके, तो ये लंग्स में जाता है, तब वहाँ पर ये डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी aorta में। ये लंग्स में क्यों जाता है, आपको पता होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ होता है और वो जाता है लंग्स में आफ्टर प्यूरिफिकेशन। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है यहाँ पर, बट यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स पाए जाते हैं 4। ओके, आपको ये याद रखना पड़ेगा, 4 पल्मोनरी वेन्स पाए जाते हैं यहाँ पर, और सॉरी लेफ्ट ऑरिकल साइड पे। ओके, वो लेफ्ट ऑरिकल साइड पे 4
पल्मोनरी वेन्स एंटर करते हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाते हैं। ओके, ओपन इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल आपका ओपन होता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ठीक है, ये अपर्चर है। यहाँ पर 2 फ्लैप्स पाए जाते हैं जो कि बाइकस्पिड वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉर्डा टेंडिनी भी पाई जाती है। अराइजेज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। एक बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल की ही बॉडी से ये फ्लैप्स ओरिजिनेट होते हैं एंड कॉर्डा टेंडिनी का फॉर्मेशन होता है। ओके, बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है उसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। आप लोग को आई थिंक ये पता होगा। सिंगल राइट सिस्टेमिक आर्च या फिर आउटिक आर्च भी कहते हैं। ये रेड कलर से है। रेड इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ओके, इसको राइट सिस्टेमिक आर्च या फिर आउटिक आर्च कहते हैं। लेकिन बात करें लेफ़्ट आर्च की, मतलब ये तो बस राइट आर्च है, तो लेफ़्ट आर्च भी पाया जाता है फ्रॉग एंड लिजार्ड में, बट यहाँ बर्ड्स की केस में बस राइट सिस्टेमिक आर्च है या फिर आउटिक आर्च भी कर सकते हैं इसे। ओके, ये आगे जाता है राइट सिस्टेमिक आर्च जो कि इनोमिनेट में ओपन होता है। सॉरी, इनोमिनेट ये आगे जाकर डिवाइड हो जाता है। इनोमिनेट एंड डॉर्सल ये जाता है बॉडी के निचले पोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई के लिए। ठीक है, और ये इनोमिनेट आगे जाकर सब क्लैवियन एंड कॉमन इनोमिनेट में ओपन होता है। ये बॉडी के अपर हिस्से में जाता है कॉमन इनोमिनेट, और सब क्लैवियन जाता है फीदर वाले रीजन। ये था इंटरनल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, मैं कुछ ट्रिक्स बता दे रही हूँ कि कैसे आप इसको एक बार वीडियो देखें फिर और कैसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं फॉर द रिवीजन। ओके, ओके, ये कुछ ट्रिक्स हैं, आई थिंक सभी लोग फॉलो करते होंगे, लेकिन कुछ लोग बस पढ़ते हैं लेकिन वो बनाते नहीं हैं। लेकिन रिवीजन के लिए आपको इस टाइप से या फिर अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ, मतलब आप चाहे जितनी बना लेनी चाहिए, शॉर्ट टाइप नोट्स रहना चाहिए। ओके, 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स। ओके, साइनसोनेसिस कम्प्लीटली एब्सेंट, एक्सटर्नल फीचर। आप इसको भी बना सकते हैं, नोट्स में अपने ऐड कर सकते हैं। ओके, मैंने मेंशन नहीं किया था कि हार्ट कवर्ड होता है, सॉरी, हार्ट कवर्ड होता है पेरिकार्डियम से। ओके, जो थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस शैक होती है, जो कि पेरिकार्डियम जो शैक बनता है वो उसके अंदर फिल्ड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। शॉक जो भी मतलब झटके लगते हैं, जो भी किसी तरह की इंजरी हुई तो उससे बचाने के लिए ये जो कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है वो हेल्प करता है। ओके, इसको मैं डिस्कस नहीं किया। ओके, अब यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो है यहाँ पर, उसका मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है। ऑरिकल सेपरेटेड इनटू राइट लेफ्ट ऑरिकल बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, जो कि थिन होता है। ठीक है, ये आपने वीडियो में देखा होगा। सो वेंट्रिकल सेपरेटेड इन राइट लेफ्ट बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि थिक मस्कुलर होता है। जब कोई चीज़ थिक होती है तो वो मस्कुलर ही होती है। ठीक है, उसमें मसल्स होते हैं। राइट ऑरिकल लार्जर होता है देन की लेफ्ट, और उससे देखें तो ये क्या करता है, प्री केबल वैन एंड पोस्ट केबल वैन्स को अगर देखिए ऐसे सीधे सीधे बोलिए तो इट रिसीव 3 लार्ज केबल वेंस। ठीक है, 3 लार्ज केबल वेंस। लेकिन अगर आप वैसे बोले तो कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 होते हैं। 2 वेंस, केबल वेंस होते हैं, प्री केबल वेंस एंड पोस्ट केबल वेंस। प्री केबल वेंस आपका डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट में। ओके, यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट प्री केबल वेंस,
पोस्ट कैवल वेंस। अब पोस्ट कैवल वेंस की बात करें तो ये गॉडेड बाई मस्कुलर स्टेशियन वाल्व के द्वारा होने के लिए। राइट ऑरिकल्स ओपन इनटू द राइट वेंट्रिकल बाय अ अपर्चर। ओके, ये अपर्चर होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ओके, अब यहाँ पर हम बात करें राइट वेंट्रिकल जो होता है थिन वॉल्स एंड इनसर्कल द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अभी हमने इसके कुछ पोर्शन छोड़ दिए थे, जैसे कि ये रहा। जब हम इस रीजन का वेंट्रल रीजन का हम डिसेक्शन कट करें, एक तरह से टीएस कट कर लें, सॉरी डिसेक्शन नहीं, टीएस यहाँ से ऐसे कट कर लें, ठीक है। तो ऐसे कट करने पे ऐसे दिखेगा। तो ये हमारा क्या है, राइट वेंट्रिकल है जो कि कंसेंट्रिक है। और ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल बीच में होता है, वो सर्कुलर होता है, लेकिन हाफ सर्कल में देखें तो हमारा राइट वेंट्रिकल्स होता है। ओके, राइट वेंट्रिकल्स हमारा थीन होता है, जबकि अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो वो थिक होता है। ओके, आई थिंक ये क्लियर है। इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ कि राइट वेंट्रिकल थिन वॉल्स इन सर्कल द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या करता है, यहाँ पर आप देखे होंगे कि ये इसको सर्कली मतलब सर्कली इसको कवर कर रहा है, बट ये इन सर्कल आधा ही इसका सर्कल बना है, कंसेंट्रिक कहते हैं इसे। राइट वेंट्रिकल ओपन होता है किसमें, सिंगल ट्रंक में, जिसे क्या कहते हैं पल्मोनरी अओर्टा। पल्मोनरी अओर्टा आगे जाकर डिवाइड हो जाती है और इंटर करती है लंग्स में। सॉरी, आप लोगों ने नोट्स को ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ पर नोट्स है। इंटर इनटू द लंग्स। ओपनिंग गॉडेड बाई 3 सेमिलुनर वॉल। अब जो इसकी ओपनिंग है सिंगल पल्मोनरी अओर्टा की या फिर सिंगल ट्रंक की बात करें तो ओपनिंग गॉडेड बाई 3 सेमिलुनर वॉल्व। राइट ऑरिकल स्मॉलर होता है, ये पहले ही मैंने बताया था कि राइट ऑरिकल स्मॉलर होता है और लेफ्ट ऑरिकल स्मॉलर होता है। और फ्रॉम द लंग्स पल्मोनरी वेन्स enter into the left auricle. Okay, it receive the 4 precaval veins। यहाँ पे देखिए it receive 4 precaval veins, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 precaval veins enter into the left auricle। Left auricle open into the left ventricle by a left auriculo-ventricular aperture guarded by 2 flaps। ओके, गॉडेड बाय 2 फ्लैप्स, जो कि फ्लैप्स क्या फॉर्म करते हैं, वो फ्लैप्स बनाते हैं बाइकस्पिड मिट्रल वॉल्व ऑफ मैमल्स। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन इनटू द। अब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल किस में ओपन होता है, ओपन इनटू द सिंगल राइट सिस्टेमिक आर्च या फिर सिस्टेमिक आउटिक आर्च, डॉर्सल साइड ये जाकर ओपन होता है। ओके, यहाँ पर ये राइट सिस्टेमिक आर्च ओपन हो रहा है बर्ड्स में, बट इन केस ऑफ फ्रॉग एंड लिजर्ड लेफ्ट आर्च भी होता है। ओके, वर्किंग हार्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे वर्किंग ऑफ हार्ट डिस्कस नहीं किया, बस इसके बाद मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।